नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में हर रोज कई सारे नए खुलासे हो रहे हैं। अब मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस ने इस फोन को एक्सपर्ट के पास भेजा है ताकि इसमें मौजूदा डाटा के बारे में पता चलाया जा सके। आपको बता दूं कि पुलिस ने ये भी बताया है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही घटना के समय का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मुंबई में अपना फोन फॉर्मेट किया था। पुलिस का कहना है कि वो फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। अब इसीलिए डाटा को रिकवर करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास फोन को भेजा गया है। साथ ही बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है, यह भी खुलासा किया है कि सीएम हाउस से उन्हें अभी तक सीसीटीवी का डीवीआर नहीं दिया गया है। डीवीआर को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर जाना जाता है, जिसमें कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टोर होती है। डीवीआर के लिए पुलिस ने नोटिस भी जारी किया था। साथ ही जांच में सामने आया है कि जेई स्तर के अधिकारी के पास भी सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर का एक्सेस नहीं है। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी पीडब्ल्यूडी के अधीन है। साथ ही दिल्ली पुलिस को जेई यानी जूनियर इंजीनियर के जरिए सिर्फ एक वीडियो पेन ड्राइव मिली, जो कि जांच के दौरान ब्लैंक निकली। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि घटना के समय का सीसीटीवी भी गायब है। तो वहीं पुलिस द्वारा जब्त सीसीटीवी में घटना के दौरान का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने विभव की रिमांड लेने के दौरान ये बात कोर्ट को भी बताई है। साथ ही पुलिस को आशंका सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है और सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई है। वहीं विभव कुमार को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। साथ ही आपको बता दूं कि शनिवार दोपहर विभव को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर याचिका लगाई। हालांकि उसे निरर्थक करार कर दिया गया और निपटारा कर दिया गया। साथ ही बता दूं कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम सहयोगी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने विभव कुमार को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, दिल्ली में मतदान से ठीक पहले स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा गर्मा गया है और दिल्ली की सियासत में अब लगातार उठापटक जारी है। विवाद, सियासत और एक तरफ चुनाव किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही जहां स्वाति मालीवाल से मारपीट की गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं दिया है, जिसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम हाउस के सीसीटीवी से छेड़छाड़ करने का दावा दिल्ली पुलिस ने किया है, तो मालीवाल से कथित मारपीट के समय की क्लिप भी गायब बताई जा रही है। वहीं मौके पर दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि विभव कुमार का फोन फॉर्मेट पाया गया है। साथ ही विभव कुमार अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप विभव कुमार पर लगाया, जिसके बाद से अब दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अब दिल्ली में सियासत गर्मा गई है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी, यूं तो हर मामले पे आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के बोलती है, अपना वक्तव्य साझा करती है, लेकिन आप ही की पार्टी की एक महिला के साथ, एक महिला सांसद के साथ मारपीट हो जाती है और आपके मुख्यमंत्री बयान तक नहीं देते हैं। आप मैडम कहाँ पड़ी हुई हैं? आज देखिए अभी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, बात कहाँ से कहाँ निकल चुकी। उन्होंने पूरी बात करी, वो भी ठीक है, वो जांच का विषय है, जांच चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे भी जानकार हैं, मतलब अरविंद जी के भी जानकार हैं और प्रधानमंत्री महोदय के भी जानकार है। वो उनसे मिलने जाते हैं, मिलकर के आते हैं तो बताते हैं भाई साहब भारतीय जनता आम आदमी पार्टी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे आने वाले दिनों में ये बहुत चुनौती बनेगी और सारे देश में काम हो रहा वगैरह वगैरह, इसको किसी न किसी प्रकार से इसको कुचला जाए। तो देखिए सारे के सारे हमारे मिनिस्टर हैं, जितने भी सांसद है, एमएलए है, सबके सब पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा है और वहां से निकल करके जा रहे हैं। और कहा है अरविंद जी साफ साफ के
आप एक एक को 2 गिरफ्तार कर ले, सारे के सारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और अगर आपने आज गिरफ्तार नहीं किया तो ये साफ साफ संदेश चला जाएगा कि आप हार गए, आपने हथियार डाल दिए। तो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो कानून अपना काम कर ही रहा है। अरविंद जी के मसले पर भी काम कर रहा है, मनीष जी के मसले पर भी काम कर रहा है। नया मामला जो आपने अभी चर्चा पे शुरुआत में कहा स्वाति मालीवाल जी का, उन पर भी अब कानून काम कर रहा है। जो भी है जांच पड़ताल कर रहा है, पूछना बुलाना सारी चीजें अपनी जगह है। अब उसमें जो भी निकल करके आएगा वो आप लोगों के सामने होगा, सबके सामने होगा। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ टीका टिप्पणी लेकिन सर सीएम आवास से सीसीटीवी कैमरे का ब्लैंक पाया जाना, विभव कुमार के फोन को फॉर्मेट पाया जाना, कई सारी चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, तमाम सारी बातें हैं। आप जो भी कह रही हैं, तरह तरह के प्रश्न है सामान्य नागरिक के मन में उठते हैं और सारे पत्रकार साथियों के मन में उठते हैं। अब ये है उनके जो हमारे पैरोकार हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो सब लोग पूछेंगे, जिन्हें करेंगे, जो भी चीजें आएंगी सब सामने आ जाएगा। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी के मसले पर कितने दिनों से बातचीत चल रही है, ये रोना वहां रोना, और अब आज के सामने कोर्ट ने उनको 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन में जाइए आप चुनाव प्रचार करिए। तो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हम जो मोटिव है हम मतलब सर आप कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी की एक महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो जाता है और आप लोग इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते, आप इसमें नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ चुनाव को देखना चाहते हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन देखिए जब पुलिस केस हो गया है जी, तो फिर पुलिस को करने दीजिए। हम उसमें कुछ अपनी बात कहें तो फिर कल को सवाल आपने तो ये कहा था, फिर संजय सिंह साहब ने एक बार कह दिया था, तो अब वो खुद कंट्रोवर्सी का पॉइंट बनता जा रहा है साहब। उन्होंने नहीं, जिस प्रकार की घटना हुई है वो वाकई जांच का विषय है, लेकिन अगर विपक्षी नेता के द्वारा इस तरीके की चीजें की जाती हैं तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं हल्ला बोलने के लिए। सर तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। चलिए खैरा जी बने हुए, खैरा जी का रुख कर लेते। खैरा जी कह रहे हैं कि जांच का विषय है और हम इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अभी ये कह रहे थे कि पुलिस केस हो जाए तो कानून अपना काम करेगा जी। तो पुलिस केस तो केजरीवाल जी के भी ऊपर हो गया, फिर क्यों कानून को काम नहीं करने दिया, फिर क्यों कानून के ऊपर उंगलियां उठाई गई, फिर क्यों ये सब बाद में दुनिया भर की प्रेसबाजी की गई। आप एक बात पे अटको ना, समान व्यवहार रखिए। अगर आप जो इनके लिए कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, तो वहाँ के लिए क्यों बदल गए थे आप? यही नहीं, क्या आपने डिग्री चोर तोमर को आखिर तक कट्टर ईमानदार बोला था? केजरीवाल जी ने, उनका मंत्री था, जब पकड़ गया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आ गई तब जाके वो जेल गया, तब ये पीछे हटे। जब सत्येंद्र जैन हवाला में गिरफ्तार हुए तो कट्टर ईमानदार थे, सिसोदिया जी हो गए तब भी कट्टर ईमानदार। देखिए इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर विजय खैरा जी लाइव तस्वीरें भी मौजूद हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे और जितनी गिरफ्तारी करवानी है करवा लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे गिरफ्तारियां तो होंगी ही, क्योंकि ये चोरों का ग्रुप ही है, बेईमानों का ये गैंग है। सब हो जाएंगे गिरफ्तार, जितने चोर हैं वहाँ पर एक भी नहीं बचने वाला है। और ये सामने आपके आ भी गई बेचारी एक महिला के लिए, अगर ये हरकत किसी और पार्टी के दफ्तर में होती, किसी की मंत्री के दफ्तर में, तो जाने क्या हो जाता देश में। नहीं खैरा जी, अरविंद केजरीवाल का एक और बयान आया, उस पर भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म करना चाहती है। अब अगला नंबर आतिशी, सौरभ और राघव का है जेल में जाने का। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है इस बात से। आपकी हरकतें आपको जेल में भेज रही है, प्रमाण हो रहा है ना। आपको क्यों जमानत नहीं मिलती? लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम, हो क्या रहा है ये? एक आदमी आपका 1 साल से जेल में पड़ा, सारे कोर्ट सो रहे क्या? सारे कोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए क्या? सब बोल क्या रहे हैं? आपको शर्म भी नहीं लगती? 1 साल जेल काटे जा रहे हैं मस्ती से और हंस रहे हैं कि हम छूट जाएंगे। कैसे छूट जाओगे? 7-7 साल की सजा पाओगे। सब जो हालात है और कानून के हिसाब से चलेगा, लल्लू यादव की तरह जाओगे भीतर, कोई नहीं बचने वाला। आप वहाँ हरकत कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उसके बाद उनको कैमरे को तोड़ दिया जा रहा, फिर आप उनके फोन में गड़बड़ी कर रहे हो, फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हो। इसमें तो ये एक्सपर्ट है ना कैमरा खराब करने में। तो 200 फोन खरीदे गए और फेंके गए शराब घोटाले में, उसको इसलिए नहीं पकड़ पाए डायरेक्ट अभी तक। उसकी जांच चल रही है, अभी तक पासवर्ड बता नहीं रहे। केजरीवाल जी क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये सोच रहे हैं कि अगर जब निर्माण हमने खत्म कर ही दिए तो बाद में जब ये बाहर आ जाएगा, विभव नहीं पकड़ा जाएगा, सब बोलेंगे। और अगर विभव पकड़ा गया और पुलिस को प्रमाण मिल गए तो ये उल्टा बोलेंगे, चाहे सिसोदिया हो चाहे विभव हो, सबको जेल भेज दिया जाए, फिर ऐसा बोलेंगे। ये तो पुराने नोटंकी की बात है, नाटककार है, रोज के रोज बदलते अपनी बात को, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। उस दिन जब प्रेस ने पूछा लखनऊ में
कि ये क्या है मालीवाल के साथ, तो फट से उन्होंने उठा के अखिलेश को पकड़ा दिया, कुछ नहीं बोले। अखिलेश से पूछा, अखिलेश ने फट से संजय सिंह को पकड़ा दिया। हालत तो ये है। और यहाँ पर आरती जी को लगा दिया उठपटांग बोलने के लिए महिला के खिलाफ आपस में, ताकि केजरीवाल को नहीं बोलना पड़े और सारे उल्टे पुल्टे जवाब आरती जी से करवा जाए। हमको सीधा सीधा 2 बात का जवाब दे दीजिए आप, क्या ये घटना हुई या नहीं। उसके प्रमाण है कि हुई है, क्योंकि वो गई उसी समय पुलिस स्टेशन तक गई। अब नहीं लिखाई क्योंकि सोचता है कि चीफ मिनिस्टर से कौन पंगा ले और कौन अपनी पार्टी के हेड से लड़े, तो एक महिला क्या पुरुष भी होता तो भी दब के वापिस आ जाता। तो रात भर 1 दिन 2 दिन विचार की नहीं, क्या करें। बाद में उन्हें लगा नहीं, हमारा सम्मान सबसे बड़ा है, मैं सांसद रहूं न रहूं, आपसे निकाल दी जाऊं, सोचा होगा। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट में चोट के निशान, वो भी एम्स से, ये भी नहीं कोई प्राइवेट डॉक्टर के लिखे हुए, उसको आप मान लेंगे नहीं। अब आपके कैमरे मिल गए तोड़े हुए, उसी वक्त का वीडियो कैमरे में से क्यों काला कर दिया गया जी? ये तो उनके काली करतूते हैं, इन्हें जेल भेजेंगी, कोई नहीं बचा सकता। संजीव जी जाएगा अगर वो इन्वॉल्व है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जवाब दीजिए, आखिर उसी वक्त की वीडियो क्लिप क्यों गायब है, क्यों ब्लैंक है? एक बात का जवाब मुझे मैं सुन रहा था, भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं बात कह रहे थे, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अभी आपने सुना नहीं अरविंद केजरीवाल क्या कहा? सुनिए क्या कहा? सुनेंगे। कानून करा कोई अदृश्य शक्ति है, वो बजरंगबली है, उनका साथ है, वही बचा रहा है। ये तो एक नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं पिछले 10-12 साल में, वही बिल्कुल नहीं बचा सकता था, कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन जिसके पीछे वो अदृश्य शक्ति है, बजरंगबली है, बिल्कुल वो बच करके आएगा। आपके इस तरीके से झूठे आरोप प्रत्यारोप और चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं है। आप अच्छा मुझे ये बता दें, बहुत हमदर्दी है आपको हर तरीके की, उसमें क्या था वेस्ट बंगाल में जो वहां के राज्यपाल महोदय हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि आपने उनको बर्खास्त किया, तत्काल प्रभाव से बंगाल के गवर्नर को बर्खास्त कर देना। संजीव जी दिल्ली में अगले चरण में मतदान है, 6ठे चरण में दिल्ली में मतदान है, और उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया भुनाने के लिए। आप लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब इससे। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। बाकी हम लोग अपने नियम से और सिस्टम से चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि हमें देश के लिए बहुत कुछ करना है। उसमें तमाम चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों से मुकाबला देश के लिए करना है सर, लेकिन पार्टी में जो महिला मौजूद है उसके लिए नहीं करेंगे। उसके लिए कोई भी वक्तव्य आपकी पार्टी की तरफ से नहीं रखा जाएगा। आप लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को जेल में बंद करना चाहती है। जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना को लेकर एक शब्द आपके नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा है। और वहीं अगर आतिशी के बयान की बात की जाए तो वो कह रही है कि स्वाति मालीवाल के कंधे पर रखकर भारतीय जनता पार्टी जो है बंदूक चला रही है। एक तो मैडम आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो समझ में जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक अब ये मैटर जो है कल पेश किया गया है विभो जी को भी अदालत में, और वहाँ तो अब आगे हम उसमें फिर टीका टिप्पणी करें तो वो फिर अवमानना नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी, इस पर बात होनी चाहिए ना सर। बीजेपी से विजय खैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी देखिए, सवाल वही है जिस प्रकार से संजीव जी कह रहे हैं कि टीका टिप्पणी करने से हम लोग अभी बच रहे हैं, अदालत अपना काम करेगी। ऐसे में ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी और इसीलिए उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। स्वाति मालीवाल इनकी राज्यसभा की सांसद है जी। वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गई थी, उनको मिलने नहीं दिया गया। विभव ने अपना कोई पुराना हिसाब किताब चुकता किया हुआ, कहा तो ये भी था उन्होंने कि मुख्यमंत्री के या उनकी पत्नी के इशारे पर उनको पीटा गया। अब इसकी गहराई उनके इशारे पे क्यों पीटा गया, उनकी श्रीमती जी का इशारा था कि उनके आने के ऊपर, या खुद केजरीवाल जी उनसे नाराज थे, महिवाल से वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इन दोनों में, जो भी उन्होंने कहा होगा कि इसको ऐसा करो, हो सकता है किसी वजह से नाराज हो, ये तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसा हुआ है, एक घटना हुई है। उस घटना पर उनको एक आम आदमी की तरह भी खेद जताना चाहिए था कि हम खुद इसके बारे में पता करेंगे, अगर हमारे पीए ने ऐसा किया तो हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो भी सब चोरी में इकट्ठा है ना। अगर विभव जिस दिन पकड़ेगा वो जुबान खोलेगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तभी तो एक एक करके लोग खोल रहे हैं। अभी नहीं पता महिवाल जिनके साथ अभी हुआ है ये केस हुआ है, वो उनके पास क्या मसाला है नहीं है और भी कुछ पता है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उनके मिलने जुलने का
उनकी बातचीत का मुख्यमंत्री के पास या इनकी पार्टी के पास आज तक का एक लफ्ज, एक इतिहास, कोई बात बताते हैं? कल कहते नहीं बोला, या उन्होंने खुद कहा, उन्होंने तो कहा मैं तो पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगी, और कोई आज तक कोई बात नहीं आई। घटना हुई तो उनके कहने में, मैंने आज की तो उससे आगे बड़ी झूठी निकल गई। केजरीवाल के तो झूठों का सरताज बोलते ही थे, ये तो उनसे भी आगे निकल गई। ये कहने लगी भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी करो तुम हरकत भारतीय जनता पार्टी, लिकर के दाम भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिए थे अपने आप, फिर वापस विड्रॉ कर लिया ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है सर कि पीएम मोदी जेल का खतरनाक खेल ना खेले, हमें डराने की कोशिश ना करें, अगर एक नेता को डराएंगे तो 100 और आम आदमी पार्टी के नेता जैसे नेता पैदा हो जाएंगे। अरे आप मोदी जी को समझ ही नहीं पाया अभी तक क्या तुम्हें? जब वो पाकिस्तान में घुस के मार देता है और जो इसकी परवाह नहीं करता कौन सामने है कौन बड़ा है, वो तो न्याय पे चलता है, राष्ट्रवादी आदमी है वो। उसके पास आज तुम तो भ्रष्टों का तो है, तो अभी आज बंगला बना लिया, इतने पैसे बना लिए, पैसे पकड़े गए हवाला में, सब कुछ हुआ। मोदी जी के पास तो एक प्रॉपर्टी नहीं, एक मकान नहीं, एक धन नहीं, एक कार नहीं, दिखा दे एक जाके, कुछ नहीं है। तो वो तो ईमानदार आदमी है, ईमानदारी में पला है उसका, तो एक एक रग खून खून के एक एक कतरे में ईमानदारी है। तो मैं नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हम कह रहे हैं आपसे 100 के नहीं 100 तुम 1 लाख हो जाना, 1 लाख तो भीतर करेगा। नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ नहीं सुन सकता, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उनके 10 साल का केंद्र का इतिहास है जो मैंने देखा। गुजरात में भी लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो आप मोदी के नाम से कहो हमें डराएगा, हमें ये है, वो कुछ नहीं डराएगा वराएगा, कुछ नहीं। ईमानदारी से रहो तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की बेईमानी करोगे, जनता का पैसा लुटाओगे, आप कहते थे हम रहेंगे झोपड़ी में, रहोगे आप बंगलों में और उसमें 80-80, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करोगे, इसके बाद आप 80 करोड़ रुपए आपके भेजे गए पकड़ गए हैं हवाला में, तो छोड़ेंगे क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 1 साल से संजीव जी, जहां आम आदमी पार्टी एक और प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल ने पोस्ट करके कहा है कि जो लोग निर्भया के लिए सड़कों पर आ जाते थे, आज वो विभव के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, उनका अपना आकलन है जो उन्होंने लिखा है। और अभी मैं खैरा साहब को सुन रहा था, खैरा साहब ने क्या कहा कि साहब ये है, लेकिन आप इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण के मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी से उनको सस्पेंड किया गया, उनको सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए बोला गया, सब कुछ चलता रहा और अभी भी उनके बेटे को टिकट दे दी गई जी। आप क्या हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं? बाप से और पूछ से सगाई वाली तो चुनाव से पहले आपके नेता के साथ इस प्रकार का कृत्य हो जाता है और आप लोग जवाबदेही से भी पलट जाते हैं, और फिर आप लोग जो है मणिपुर को उठाते हैं, ब्रजभूषण के मुद्दे को उठाते हैं, तमाम मुद्दों पर बात सर उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब मुद्दा इस बार आपकी पार्टी का है तो आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल साहब ने इसके बारे में, तो फिर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जब उन्होंने उनको जो बात ठीक लगेगी, उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला 6 महीने से जो जेल में निकाला पार्टी से, जब उन्होंने नहीं कोई बात कही तो मैं उसमें फिर क्यों टीका टिप्पणी करूँ? हमारी पार्टी कोई बात उनको लगती तो वो उन्होंने उस दिन भी नहीं कही। क्या विभव को बचाने की कोशिश की जा रही है? किस चीज का डर है आम आदमी पार्टी को? क्या विभव का मुंह खुलेगा तो और कई सारे राज सामने आएंगे क्या सर? नहीं, जो भी है वो सामने है, उसमें जांच में आ जाएगा। हम मुंह खुलेगा और आंख खुलेगी इसका कोई मतलब नहीं। अब कान सब आदमी ने आंख नाक कान खोल करके रखे हुए हैं, सबको जो है सब पता है। उसमें इस तरीके की कोई कार्यशैली नहीं है, ठीक है ना? सबने जो है अपने। चलिए खैरा जी जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए अपने। हम सुना नहीं क्या बोला है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फाइनल कमेंट सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी विभव को 5 दिन के लिए भेजा है हिरासत में कोर्ट ने, लेकिन अगर वो सच नहीं उगलेगा और इसी तरह पासवर्ड नहीं दे रहा, अपना फोन छिपाएगा, कैमरे की बात नहीं बताएगा, तो ये अभी बराबर रहेगा, उसकी भी जमानत नहीं होने वाली है। और फिर ये हो सकता है एक दिन वो केजरीवाल जी का सच उगल दे जो अंदर का है, फिर ये कहेंगे कि उसको सरकारी गवाह क्यों बना दिया। अगर आप ऐसा करोगे। खैरा जी, मतदान से पहले दिल्ली में आपको भुनाने के लिए एक बेहद बड़ा मुद्दा मिल गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हाँ, तो जनता तो देख ही रही है। और महिला ये अगर चली गई महिवाल वहाँ पर सड़कों पर तो इनका बच्चा ही हो जाएगा। वैसे ही हार रहे हैं और पूरी तरह जमानत। नहीं संजीव जी, जब विपक्ष ऐसे मामलों में कृत्य पाया जाता है, जब कोई दूसरा पार्टी का नेता होता है तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं, लेकिन अपनी बारी में आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, कहने सिर्फ जांच का विषय है।
अगर मालीवाल जी पब्लिक में चली गई तो इनका क्या हाल होगा? जमानत से जब्त हो जाएंगी। क्या हाल होगा सब बता करके आज तो वैसे ही रहे सारी चीजें। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो केजरीवाल जी को भी मुलाकात करते हैं, सब बताते हैं, देख लीजिए आप। तो संजीव जी, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल प्रधानमंत्री से मिली थी, इसलिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं? नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम है कब मिली या नहीं मिली, मैं उसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। अरे क्या करोगे? वो ऐसी जबरदस्ती लिखवा देगी जाके, एक महिला अपनी खुद की बेइज्जती करके हमें घूसों से मारा। क्या बात कर रहे हो आप? आपके नेता के साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया सर, मारपीट की घटना में संलिप्त पाए गए विभव, और उस पर लेके आप लोग टीका टिप्पणी करने को भी राजी नहीं है। अगर दूसरी कोई पार्टी करती है तो सड़कों पर आप लोग झंडे लेके आ जाते हैं, महिला विरोधी पार्टी बताने लगते हैं, महिलाओं को सम्मान ना करने वाली पार्टी बताने लगते हैं। अपनी बारी में आप लोग एक बयान तक देने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। क्या अब महिलाओं का सम्मान भी चुनाव के आड़े आ जाएगा क्या? मैं आपके पास आता हूँ कि नहीं आता हूँ? मतलब आपने बुलाया, आमंत्रित किया तो मैं अपनी बात रखने आता हूँ। मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ कि मैं मना कर दूं कि मैं नहीं आऊंगा। मैं जैसे पहले आता था वो आपके उसमें आज भी मैं उपस्थित। लेकिन संजीव जी सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे में एक तरफ दिल्ली में चुनाव है, क्या इन मुद्दों को अब भारतीय जनता पार्टी भुनाकर अपने लिए फायदेमंद साबित कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही।